देखो, आज मैं बताऊंगा आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है, ठीक है। अभी लीनियर रिग्रेशन देखा था हमने लास्ट टाइम। आज हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को समझेंगे कैसे होता है, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन। आपको क्लासिफिकेशन का आइडिया है क्या होता है? यस और नो, ठीक है, वन और जीरो, ठीक है, बाइनरी में हो गया ना। ये क्या है? बाइनरी क्लासिफिकेशन। बेसिकली बाइनरी क्लासिफिकेशन ये हो सकता है यस और नो ही होगा, ठीक है। बाइनरी मीन्स ये होता है या वन या जीरो, मेल या फीमेल प्रेडिक्ट करनी हो अगर मुझे, तब मैं या सनी या हॉट, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन का, ठीक। विच मीन्स इट इज प्राइमरी यूज फॉर प्रिडिक्टिंग वन ऑफ टू पॉसिबल आउटकम्स। मतलब बेसिकली दो पॉसिबल आउटकम में से एक प्रिडिक्ट करना, ठीक है, या वन आएगा या जीरो आएगा। इसको बोलते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन। यूजुअली रिप्रेजेंट जीरोस एंड वंस और यस और नो। इट अ टाइप ऑफ रिग्रेशन, ये भी एक टाइप ऑफ रिग्रेशन ही है। एनालाइजिंग दैट द मॉडल दैट रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल, बाइनरी वेरिएबल एंड वन या मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिस्पाइट इट नेम, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज एक्चुअली अ क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। बेसिकली नाम इसका रिग्रेशन है, काम इसका क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। algorithm rather than the regression algorithm because it use a predicting a categorical outcome not a continuous one। continuous होता है आपके फ्लोट में, प्रिडिक्ट नहीं करता, ये कैटेगरिकल में प्रिडिक्ट करता है। जीरो वन यस नो ऐसी चीजें प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये कर्व है ना, लाइक ये वाला लॉजिस्टिक का कर्व है ये, ठीक है, सिग्मोइड बोलते हैं बेसिकली, सिग्मोइड। अब ये लाइन डिफरेंशिएट करती है कि लाइक आपका कोई भी डेटा इस साइड आता है तो मैं उसको ट्रू बोल सकता हूँ, और इस साइड आएगा तो फॉल्स बोल सकता हूँ, या फिर वन बोल सकता हूँ या जीरो बोल सकता हूँ, या यस बोल सकता हूँ या नो बोल सकता हूँ, ठीक है। इस लाइन के अकॉर्डिंग ये एक डिफरेंशिएट कर रही है लाइन, दोनों को एक्स एक्सिस पे डेटा रख लोगे, वाई एक्सिस पे रख लोगे, ठीक है। सम कॉमन एग्जांपल फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन, जैसे कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन। अगर मुझे फ्रॉड डिटेक्ट करना है तो मैं यस और नो में कर सकता हूँ, दिस इज फ्रॉड डिटेक्टिंग, लाइक, है ना। या सेंटीमेंट एनालाइजिंग में भी यूज कर सकती हो कि लाइक उसका न्यूट्रल है या फिर अग्रेसिव है, ठीक है। ऐसे हम कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं, एग्री करता है वो चीज से या डिसएग्री करता है, दो चीज उसके, एग्री और डिसएग्री। ये भी आप क्लासिफिकेशन में यूज कर सकते हैं। या फिर मेडिकल टेस्टिंग टू डिटरमाइन इफ अ पेशेंट हैज अ सर्टेन डिजीज, यस और नो में, लाइक कैंसर है या नहीं है, यस और नो है ना। तो वहां पर आप यूज करते हो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, यस और नो, जहां पर प्रेडिक्शन हो रही है। अब आपको याद है मैंने आपको क्लासिफिकेशन का एग्जांपल दिया था आइरस फ्लावर का? किसी को याद है? आइरस फ्लावर था जिसमें, हाँ जी, याद है। उसमें टारगेट होता था ना, एक टारगेट कॉलम। इतना उसमें नहीं याद। जिसमें हम फ्लावर प्रेडिक्ट करते थे, सतोसा है, वर्सी कलर है, वर्सी का है। तीन फ्लावर्स थे ना। ये बाइनरी में नहीं आएगा क्योंकि ये तीन कैटेगरीज हैं इसके अंदर, ठीक है। हम्म। याद रखना, बाइनरी में नहीं आएगा क्योंकि तीन कैटेगरी। अगर दो ही फ्लावर प्रेडिक्ट करने थे तब मैं इसको बोल सकता था बाइनरी क्लासिफिकेशन, और मैं इस पे लॉजिस्टिक को अप्लाई कर सकता था। प्री रिक्रूटमेंट ऑफ यूजिंग लॉजिस्टिक रिलेशन डेटा शुड बी लीनियर और सेपरेबल। बेसिकली अगर आपको लगाना है लॉजिस्टिक रिलेशन तो याद रखना, आपका जो डेटा है या तो लीनियर होना चाहिए, ठीक है, या फिर शुड बी सेपरेबल, मतलब आपके डेटा मिक्स नहीं होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, like एक क्लास अलग एक दूसरी क्लास अलग, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो आपने आपने क्या करा, लीनियर रिग्रेशन लगा दिया, जो कि लाइन आपका डेटा यहाँ पड़ा था कुछ, और कुछ डेटा यहाँ पड़ा है, ठीक है। मान लो एग्जांपल के लिए दे देता हूँ, मान लो आपने सैलरी वाला एज वाला ही, मेजोरिटी ऑफ एज आपने यहाँ पे ले ली कि यार 1 से लेके 20 तक के बच्चे यहाँ पर है, बाकी भी होंगे कम होंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ डेटा आ गया और सैलरीज उनकी बहुत हाई है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगर आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लगाई यहाँ पर, मतलब लीनियर रिग्रेशन लगाया होता आपने, तो ये क्या करता, गड़बड़ कर देता। गड़बड़ क्या करता है, ये डेटा स्किप हो जाता है, ये डेटा स्किप हो जाता है, यहाँ पर लर्न नहीं कर पाता, ठीक है। प्रिडिक्टिंग वाई कैन बी एक्सीड जीरो एंड वन रेंज। वेर अगर आपने यूज करा तो लॉजिस्टिक, वो एस कर्व का यूज करता है। एस कर्व क्या करता है, मेजोरिटी ऑफ डेटा आपका कैप्चर कर लेता है, ठीक है। सो दैट इजीली हम कन्वे कर सकते हैं, लाइक कोई भी पॉइंट यहाँ पर आएगा तो मैं उसको जीरो बोल दूंगा, यहाँ आएगा तो वन बोल देंगे हम इसको। यहाँ लिखा है बाय वन और ये जीरो इसके बीच में ही आएगा बेसिकली, ठीक है। मतलब परफेक्ट जीरो वन नहीं होगा, लाइक 0.5 से ऊपर आता है मान लेते हैं, तो इसको मैं कंसिडर कर लूंगा वन। 0.5 से नीचे आएगा तो इसको कंसिडर कर लेंगे जीरो, कि आपकी प्रोडिक्शन वाई में जीरो है या फिर वन है, ठीक है। प्रिसीजन ट्रिक्स, टिक्स 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 टिक्स। एक मिनट रुको, मैं इसका थोड़ा सा इजी वे भी ले लेते हैं जीपीटी का यूज करके।
इन इजी सिंपल वे। देखो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज टू प्रिडिक्ट टू क्लासेस, यस और नो, स्पैम और नॉट स्पैम, डिजीज और नो डिजीज। ठीक है, ऐसी चीजें प्रिडिक्ट करने का काम आता है। कैसे वर्क करता है? सिंपली इमेजिन करो, यू आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट रेन होगी कि नहीं होगी, यस और नो में ही आपको प्रिडिक्ट करना रेन होगी कि नहीं होगी। मान लेते टेम्परेचर इतना है, डेटा में डाला आपने, ह्यूमिडिटी बताई इसको, उसने बताया यस। ठीक है, और टेम्परेचर इतना है, ह्यूमिडिटी इतनी है, तो नहीं होगी बारिश। ठीक है, और टेम्परेचर इतना है, सेल ह्यूमिडिटी इतनी है, और आपको प्रिडिक्ट कर रहा है यस होगी। ठीक है, तो ये सारे ये चीजें प्रिडिक्ट होगी टारगेट कॉलम, और ये आपका इनपुट फीचर होगा। ठीक है, टारगेट क्या है? यस और नो, जीरो या वन, बाइनरी बाइनरी क्लासिफिकेशन वाला प्रॉब्लम है ये। ठीक है, इसमें सॉल्व कर सकते हो। करता क्या है ये? फाइंड द पैटर्न इन योर डेटा, यूज अ स्पेशल कर्व कॉल सिग्मोइड या एस कर्व बोल सकते हो, टू प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो और वन। ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर प्रोबेबिलिटी आकी 0.85, तो इसको मैं सीधा असाइन कर दूंगा वन। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी आती है 0.20 रेन होने की, तो ये क्या कर देगा? इसको असाइन कर देगा जीरो। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है सिग्मोइड का फॉर्मूला, मैं अभी आगे समझा दूंगा अच्छे से इसको। ठीक है, और आपके गोल्स क्या है? गोल क्या है? क्लासीफाई इनटू टू ग्रुप्स, इसी में आप क्लासीफाई कर सकते हो। आउटपुट आपके आने चाहिए जीरो वन। ठीक है, कॉमन यूज क्या है? स्पैम डिटेक्शन, डिजीज प्रिडिक्शन एक्सेट्रा में आप यूज कर सकते हो। मैथ क्या लगता है इसके? मेन मैथ आपका लीनियर रिग्रेशन वाली इक्वेशन और सिग्मोइड, दो चीजें लगती हैं आपकी इस काम को करने के लिए। ठीक है, आगे आते हैं। एक टॉप इसके अंदर क्या और चीज होती है, ये आ गया। देखो, द प्रिसिजन टिक इज अ सिंपल वे टू एडजस्ट द वेट इन अ मशीन लर्निंग मॉडल लाइक अ अपस्ट्रॉन या फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन व्हेन द मॉडल मेक अ मिस्टेक। ठीक है, हाउ इट्स वर्क? इफ योर मॉडल प्रिडिक्ट रॉन्ग, एडजस्ट द वेट एज अ लिटिल बिट टू improve द नेक्स्ट प्रिडिक्शन। ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं जनरली, ये उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड वेट लर्निंग रेट मल्टीप्लाई एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड, वाई माइनस एक्चुअल प्रिडिक्शन जो हुई है इनटू आपका कॉलम। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है इसके बारे में, पे ज्यादा जाने की जरूरत है नहीं। यूजफुल कहाँ है? बस सिंपल लर्निंग रूल्स हेल्प द मॉडल लर्न द राइट डिसीजन बाउंड्रीज, मतलब जो एस कर बनेगा वो एक राइट डिसीजन बाउंड्री बननी चाहिए, ऐसे रैंडम नहीं बनाना। ठीक है, तो उसके लिए यूज करते हैं इसको हम, जैसे कि यहाँ पे हो गया। ठीक है, और बस ये डायग्राम हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रिसीजन ट्रिक्स। इसको तो, ये था इंट्रोडक्शन ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओके ओके, इसको छोड़ दो, सेकंड फाइल पे आते हैं सीधा। ये देख लो, ये मेरी नहीं है, जिसकी भी है डाउनलोड करी है मैंने। ठीक है, समझा रहा हूँ उसमें मैं, हमें क्या मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको जो कवर करने के लिए। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है वो भी मैंने समझाया, इंट्यूशन, अजम्पशन, टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन कौन से होते हैं, लाइब्रेरीज क्या इंपोर्ट करने हैं, डेटा सेट क्या लेना है, फिर ईडीए लगता है, ये सारा मतलब आप काम करते हो तब जाके आपका पूरा वर्क फ्लो ऑन होता है। ठीक है, बेसिकली अभी तक मैंने अगर आपको बताऊं मैं कहाँ तक आपको समझा दिया मैंने। ठीक है, ईडीए भी करवा रखा है, फीचर्स, वेक्टर्स, टारगेट वेरिएबल्स, ठीक है, स्प्लिट करना उसको, फीचर इंजीनियरिंग, स्केलिंग, मॉडल ट्रेनिंग, फिर प्रिडिक्शंस होती हैं, फिर एक्यूरेसी चेक करते हो। ठीक है, एक्यूरेसी चेक करने के लिए बताऊंगा अभी मैं, यहाँ पर इसके लिए अलग होता है। ठीक है, ये वाले पार्ट हमारे मिसिंग है अभी। ठीक है, इसमें भी ग्रिड सर्च सीवी कल ही करवाया था लास्ट मैंने, हाइपर पैरामीटर या ऑप्टिमाइजिंग यूजिंग ग्रिड सर्च सीवी। ठीक है, के फॉल्स क्या होते हैं, ये क्रॉस वैलिडेशन मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको। स्टिल दो दो तीन तीन बार करवाऊंगा तो आपको आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, बार बार करने से। तो आ जाते हैं इंट्रोडक्शन टू लॉजिस्टिक अगेन। देखो, when data scientists may across a new classification problem, the first algorithm they may come across their mind in logistic regression। सबसे पहला आपके पास, अगर आपके पास क्लासिफिकेशन करनी है किसी प्रॉब्लम को, तो सबसे पहला आपके पास माइंड में क्या आएगा? लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इट इज अ सुपरवाइज लर्निंग क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, सुपरवाइज के अंदर ही क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है, विच इज यूज टू प्रिडिक्ट ऑब्जर्वेशंस टू अ डिस्क्रीट सेट ऑफ क्लासेस। डिस्क्रीट क्या होता है? इंटीजर वैल्यूज वन और जीरो। ठीक है,
Practically it is used to classify observation into different categories, hence it output is discrete in nature. मतलब आउटपुट आपका डिस्क्रीट इन नेचर आएगा, जीरो या वन में आएगा, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज आल्सो नोन एज लॉगिट रिग्रेशन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड versatile classification algorithm which is used to solve classification problems. Okay, intuition क्या है इसका behind the scene? In statistics, logistic regression model is a widely used statistical model which is primarily used for classification purpose, ठीक है। primarily आप classification के लिए use करते हो। it means that given a set of observation, logistic regression algorithm help us to classify these observations into two or more discrete classes, so the target variable is discrete in nature, ठीक है। target variable discrete होता है nature के अंदर, ठीक है। ओके, आपको पता है कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन को रिग्रेशन क्यों बोलते हैं, जबकि मैं कर तो क्लासिफिकेशन रहा हूँ, ठीक है। नाम इसका रिग्रेशन क्यों करा गया, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक बार बता ही देता हूँ आपको, वाई कॉल्ड लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। देखो, इट यूज लॉजिस्टिक फंक्शन, सिग्मॉइड फंक्शन टू मेक प्रिडिक्शंस, ठीक। दिस स्क्वीज एनी नंबर्स इनटू रेंज बिटवीन 1 टू दिस प्रोबेबिलिटीज। रिग्रेशन पार्ट की बात करें तो रिग्रेशन में आपको इक्वेशन याद होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, लीनियर वाली इक्वेशन को साथ में लेके चल रहा है, ठीक है। तो ये वाला आपका पार्ट आता है उसमें, देखने में थोड़ी अजीब सी लग रही होगी। ठीक है, ऐसी होती है। देखो, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये मल्टीपल कॉलम्स के लिए है, प्लस बी है रसी, ठीक है। लॉजिस्टिक मीन बिकॉज द लॉजिस्टिक सिग्मॉइड फंक्शन की वजह से, और रिग्रेशन क्योंकि लीनियर रिग्रेशन वाले मॉडल को यूज करता है टू अप्लाइंग ऑन सिग्मॉइड, ठीक है। सिग्मॉइड पे अप्लाई करने के लिए यूज करा जाता है, इसलिए इसका यूज करते हैं। बोनस, इफ यू रिमूव द सिग्मॉइड फंक्शन इट बिकम द लीनियर रिग्रेशन। अगर आपने सिग्मॉइड हटा दिया ना, तो क्या बन जाएगा, लीनियर रिग्रेशन बन जाएगा ऑटोमेटिकली। सो आपको लिखना भी ना पड़े और यूज भी हो जाएगा, ठीक है। लॉजिस्टिक इज लाइक अ लीनियर रिग्रेशन बट मॉडिफाइड फॉर क्लासिफिकेशन। ओके, so widely used statistical model which is primarily used for classification purpose. It means that given a set of observation, logistic regression algorithm help us to classify these observation into two or more discrete classes, ठीक है। आप कहोगे दो या दो से ज्यादा, अभी तक तो दो ही बात कर रहे थे, इसके लिए भी हम आगे सेटिंग्स करेंगे तब पता लग जाएगा आपको, ठीक है। दो या दो से ज्यादा क्लासेस के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सो द टारगेट वेरिएबल इज डिस्क्रीट इन नेचर, ठीक है। इंप्लीमेंटिंग लीनियर इक्वेशन, आपको इंप्लीमेंट करनी है तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम वर्क बाय इंप्लीमेंटिंग अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लॉजिस्टिक के अंदर याद रखना दो ही चीजें आपको पढ़नी है, एक सिग्मॉइड और एक लीनियर रिग्रेशन, जो आपको आता है ऑलरेडी, ठीक है। विच इंडिपेंडेंट और एक होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी बोल रहा है वेरिएबल टू प्रिडिक्ट अ रिस्पांस वैल्यू। फॉर एग्जांपल वी कंसीडरिंग एग्जांपल ऑफ नंबर ऑफ आवर स्टडी, याद है आपको आवर स्टडी वाला था, एक एग्जांपल दिया था कि कितने घंटे पढ़ रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग अ मार्क्स। हेयर नंबर ऑफ आवर्स स्टडी इन एक्सप्लोरेटरी वेरिएबल होगा, ठीक है। नंबर ऑफ आवर्स डिपेंडिंग होगा, डिपेंडेंट होगा, ठीक है, ऑन, इट इज डिनोटेड ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द एग्जाम इज क्या रिस्पॉन्स या टारगेट वेरिएबल, इट इज डिनोटेड बाय जेड, ठीक है। इसको जेड से डिनोट करेंगे और एक्स होगा, एक्स एक्सिस जेड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी जैसे जैसे वो अपना क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा देगा स्टडी के, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी पास होने के मार्क्स। इफ यू हैव वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लोरेटरी वेरिएबल, ठीक है, x1 एंड वन रिस्पॉन्स वेरिएबल z, जिसको बोलोगे आप डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, देन द लीनियर इक्वेशन वुड बी गिवन मैथमेटिकली लाइक ऐसे होगी, आपको याद होगा y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी है, ये बस z यहाँ यूज हो रहा है बस, y इज इक्वल्स टू, मैं इधर लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ c, इसको c रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको m कर लो, बीटा वन और मल्टीप्लाई जो आपका फीचर होगा x1, ठीक है। ये रहा सिंपल, पर इस वे में लिखा गया है इसमें बस, ठीक है। हेयर द बी कोफिशिएंट्स बी नॉट और बी वन आर द पैरामीटर ऑफ द मॉडल, ठीक है। हेयर आर द मल्टीप्लाई एक्सप्लोरेटरी मल्टीपल एक्सप्लोरेटरी वेरिएबल्स, मतलब बहुत सारे आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, तब क्या करें, यहाँ तो एक्स स्टडी वाला था सिंपल, तो सेम m1 x1 x2 दिस डॉट 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 एंड देन n तक जा सकता है, ठीक है। हेयर कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, ये सारे कोफिशिएंट्स हो जाएंगे n तक, आर द पैरामीटर ऑफ द मॉडल। सो द प्रिडिक्शन रिस्पांस वैल्यू इज गिवन बाय द अबव इक्वेशन इज डिनोटेड बाय z, ठीक है। अब आ जाते हैं सिग्मोइड पे। सिग्मोइड क्या होता है, z निकालना है आपके पास तो ये आ जाएगा, ये z जो होता है ना प्रोबेबिलिटी बताता है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सिग्मोइड क्या है, द
predicted response value denoted by z in then converted into probability values that lie between 0 and 1. We use sigmoid function in order of map predicting values probability values. ठीक है, बेसिकली मैं क्या करूंगा, sigmoid का यूज करता हूँ probability में बनाने के लिए. ठीक है, this sigmoid function then map any value into probability value between 0 and 1. In machine learning, sigmoid is used to map predictions to probabilities. ठीक है, मतलब मैप करना predictions को probabilities to probability. The sigmoid function has as shape curve is also called sigmoid curves. A sigmoid function is a special case of logistic function. It given by following mathematical formulas. Graphically यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें, जैसे कि ये वाला. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये रहा. ठीक है, जो भी z में आया होगा ना इक्वेशन में, वो अपने यहाँ पुट कर देना. ठीक है, 1 + e⁻⁻ जो भी z में, मान लो 15 आया तो 15 लिख दोगे यहाँ पे. आप e की वैल्यू आपको पता होती है, कोई होती है ना e की, पता है किसी को वैल्यू, वैल्यू ऑफ e? ओहो. 2 पॉइंट कुछ होते हैं इसकी। हाँ, वैल्यू ऑफ e यहाँ लिखा हुआ, एप्सिलॉन बोलते हैं, ये लो. 2.1.7. ठीक है, इसके ऊपर पावर लगा देना, वो जो भी आई होगी z की, तो उससे सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम. समझ आया? सिग्मॉइड कर्व ये होता है. ठीक है, ये इक्वेशन बनती है. ठीक है, और सिग्मॉइड का देखो, लीनियर का काम है आपको बताना. मान लो उसने बताया, जो आपने इक्वेशन लगाई ना, जेड जेड की वैल्यू आई इक्वल टू 5.1 या 6 आ जाती है. ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूले में डाल के ये बता सकता हूँ 0 आएगा या 1 आएगा. ठीक है, ऐसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं, 1 या 0. ओके, एक होती है डिसीजन बाउंड्री. अब डिसीजन बाउंड्री क्या होती है, सिग्मॉइड फंक्शन रिटर्न अ प्रोबेबिलिटी. अब जो सिग्मॉइड फंक्शन है ना, वो रिटर्न करता है आपको प्रोबेबिलिटी 0.5, 5.9 ऐसे भेजता है. ठीक है, बेसिकली जो जेड में वैल्यू है वो पुट करोगे, इसमें आपके पास आएगा लाइक 0.7 आ सकता है. ठीक है, द वैल्यू बिटवीन 0 और 1, और वैल्यू जो रहेगी 0 और 1 के बीच में ही रहेगी वो ऑलवेज. दिस प्रोबेबिलिटी वैल्यू देन मैप टू अ डिस्क्रीट क्लासेस विच इज आइदर 0 और 1. जो भी प्रोबेबिलिटी है फिर मैं मैप करूंगा 0 और 1 के अकॉर्डिंग. ठीक है, in order to map this probability values, the discrete classes pass fail yes no या true false, we select the threshold value. अब मुझे ये करने के लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू चाहिए होगा. थ्रेशोल्ड वैल्यू मतलब लाइक मैं एक पॉइंट तो दूंगा ना कि यार इससे ऊपर होगा तो इसको मैं 1 बोल दूंगा, अगर प्रोबेबिलिटी से नीचे आई तो मैं इसको 0 बोल दूंगा. ठीक है, वो जो आएगा वो बाउंड्री चाहिए मुझे, इसी को बोलते हैं डिसीजन बाउंड्री. ठीक है, दिस थ्रेशोल्ड जनरली थ्रेशोल्ड वैल्यू भी बोलते हैं, इज कॉल्ड डिसीजन बाउंड्रीज. above this threshold value we will map the probability value into one class and below which will be mapped to into classes 0. ठीक है, बेसिकली एक डिसीजन बाउंड्री बना दिया आपने. अगर इसके नीचे आएगा तो 0 बोल देंगे, इसके ऊपर आएगा तो 1 बोल देंगे. मैथमेटिकली ऐसे बोल सकते हो, जो प्रोबेबिलिटी आएगी आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 है तो उसको मैं 1 बोल दूंगा. अगर प्रोबेबिलिटी आपको लेस देन 0.5 चाहिए तो आप 0 बोल दोगे. ठीक है, अब ये क्या सीन है, आप कुछ भी रख सकते हो, थ्रेशोल्ड आपके ऊपर है, आपकी वो उसके ऊपर है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो. ठीक है, उस चीज को लेके, और ये डेटा किस हिसाब से है. फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये जो लाइन दिख रही है 0.5 वाली, ये एक डिसीजन बाउंड्री है. अगर इसके ऊपर आता है 1, इसके नीचे आता है 0, सिंपल. तो आ जाता है जनरली द डिसीजन बाउंड्री सेट 0.5 जनरली. सो इफ द प्रोबेबिलिटी वैल्यू ये आ रही है, अगर आपकी प्रोबेबिलिटी जो कि विच इज 0.5 से ज्यादा है, तो इसको क्या बोल दूंगा मैं, सीधा 1 में मैप कर दूंगा. मैप द ऑब्जर्वेशन इनटू क्लास 1. सिमिलरली इफ द प्रोबेबिलिटी 0.2 आती है, नीचे आती है प्रोबेबिलिटी, तो इसको मैप कर देंगे 0 के पास. ठीक है, ये रही डिसीजन बाउंड्री आपकी 0.5 के पास. जनरली इतनी है, ऊपर नीचे कर सकते हो आप. ठीक है, नाउ we know about sigmoid function and decision boundary. In logistic regression we can use our knowledge of sigmoid function and decision boundaries to write a prediction function. ठीक है, a predicting function in logistic regression return the probability of the observation bringing positive yes, ठीक है, और true हो सकता है. We can call them as a 1. पॉजिटिव चीज को हम 1 बोल देते हैं, जैसे जैसे और ट्रू. ठीक है, इट डिनोटेड बाय क्लास 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1. ठीक है, इफ द प्रोबेबिलिटी इंचेस क्लोजर टू 1, then we will more confident about our model then observation in the class 1, otherwise it will 0. ठीक है, अज्यूम अजप्शन ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन. अब क्या क्या आपके पास होना चाहिए, पहली बात, लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो है मॉडल रिक्वायर्ड डिपेंडेंट वेरिएबल टू द बाइनरी मल्टीनोमिनल या ऑर्डिनल इन नेचर.
बाइनरी आपको पता है 0 1 हो सकता है, मल्टी नॉमिनल पता है क्या होता है, 0 1 और 2 भी हो सकता है। मान लो मेरे को एक जेंडर प्रिडिक्ट करना है, ठीक है, ये मेल फीमेल एंड अदर हो सकता है ना, तो वो मल्टी नॉमिनल में आ गया। अब ये ऑर्डिनल क्या होता है आपको पता है? ऑर्डिनल, ऑर्डर में। हाँ ऑर्डर में, जो चीज ऑर्डर में हो वो भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ऑर्डिनल नेचर। It required to observation to be independent of each variable other, so the observation should not come from the repeated measurements. Logistic regression algorithm require little or no multicollinearity among the independent variables. Basically कह रहा है लॉजिस्टिक रिग्रेशन अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपकी मल्टीकोलिनैरिटी कभी नहीं होनी चाहिए इस डेटा के अंदर। मतलब क्या है मल्टीकोलिनैरिटी का? मतलब क्या होता है, लाइक आपके पास एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, और एक ये कॉलम है, ठीक है। ये टारगेट है आपका, टारगेट से तो आपका चलो बनना चाहिए कि तभी लीनियर होगा ना, कि ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है ये भी हो रहा है, ये हो रहा है ये हो रहा है, पर आपस में कभी भी नहीं होना चाहिए लाइक ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा हो, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो सकती है वहां पे, मल्टीकुलरिटी कभी नहीं होनी चाहिए, सारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इट्स मीन्स दैट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड नॉट बी द टू हाईली कोरिलेटेड विद ईच अदर, ठीक है। Logistic regression model assume linearity of independent variable and log odds. Basically logistic assume करके चलता है कि जो आपका मॉडल है वो लीनियर है, लीनियर ऑफ इंडिपेंडेंट है, बेसिकली लीनियर रहना चाहिए डेटा। द सक्सेस ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल डिपेंडिंग ऑन द सैंपल साइज, ठीक है। टिपिकली इट रिक्वायर लार्ज सैंपल साइज टू अचीव द हाई एक्यूरेसी। अगर आपको हाई एक्यूरेसी चाहिए तो आपको डेटा भी बहुत ज्यादा चाहिए होगा, ठीक है। ये थे टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, होता है एक बाइनरी होता है, मल्टी नॉमिनल होता है, एक ऑर्डिनल होता है। अभी अभी आपको बता के हटाऊं मैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ इसको। इन बाइनरी लॉजिस्टिक रिलेशन द टारगेट वेरिएबल हैज टू पॉसिबल कैटेगरीज। द कॉमन एग्जांपल ऑफ कैटेगरिकल यस और नो, गुड और बैड, ट्रू और फॉल्स, स्पैम और नॉट स्पैम, ठीक है, पास और फेल, ये सारी चीजें इसमें रहती हैं, ठीक है। मल्टी नॉमिनल लॉजिस्टिक रिलेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, in multinomial logistic regression, the target variable has three or more categories which are not in particular order. So there are three more nominal categories. Nominal हो सकती है बेसिकली वो, ठीक है। द एग्जांपल ऑफ इंक्लूडिंग लाइक फ्रूट्स हो सकते हैं, फ्रूट प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि सामने जो फ्रूट पड़ा है वो एप्पल है, मैंगो है, बनाना है और चेरी है, बेस्ड ऑन डेटा। ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या ऑर्डर में होना चाहिए। इट टारगेट वेरिएबल हैज थ्री और मोर ऑर्डिनल कैटेगरीज, सो देयर इज एन इंस्टेंस ऑर्डर इन्वॉल्व विद द कैटेगरी। फॉर एग्जांपल द स्टूडेंट परफॉर्मेंस कैन बी कैटेगराइज अ पुअर, एवरेज एंड गुड। ये प्रिडिक्ट करना तब भी लॉजिस्टिक का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब इंपोर्ट कर लेना लाइब्रेरी, इसमें मैं बता देता हूँ, ये मत लोड करना, कुछ भी मत लिखना, अपनी जो लाइब्रेरी है वही लिखनी है, ठीक है। आपको इग्नोर वाला लिखना होगा, लिख लेना। ये डेटा है वेदर, ऑस्ट्रेलिया वेदर करके डेटा मेरे पास, ठीक है। आई थिंक इसमें मेरे पास है नहीं, शायद नहीं है। अब ये डेटा कहाँ से आएगा मैं बता देता हूँ। आपको सिंपल क्या करना है, कॉपी करना है और गूगल पे जाना है, सर्च करना है, बस साथ में कैगल लिख दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये लो, डाउनलोड लिख देना, कैगल लिख देना, ये ऑफिशियल ले जाएगा वेब पेज पे, और वहां से आप डाउनलोड कर लेना डेटा, ठीक है। सिंपल है, डाउनलोड करना है, क्लिक करना है और ये जिप फोल्डर करके अनजिप कर लोगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये रहे सारे कॉलम्स इसके अंदर, अप्लाई करके देखना फिर उसके बाद, ठीक है। डेटा आ गया, ये लाइन मत चला देना नहीं तो एरर आ जाएगा आपको, ठीक है। ये मैंने कैगल की नोटबुक डाउनलोड कर रखी है इसलिए। पांडा में मैंने करा, फिर ईडीए अप्लाई करा, ठीक है। इसके ऊपर पहले एनालाइजिंग कर लेते हैं शेप चेक कर ली, वी कैन सी देयर आर इतने इंस्टेंस रोज हैं एंड 24 वेरिएबल्स हैं, फीचर्स बोल सकते हो आप, ठीक है। फिर आपको हेड देख लिया, कॉलम डीएफ डॉट कॉलम में स्टोर कर लिया सारे कॉलम्स के नेम, ठीक है। डीएफ डॉट कॉलम्स जितने भी कॉलम्स थे कॉल नेम्स के अंदर स्टोर कर लिया मैंने, बढ़िया। ड्रॉप रिस्क वेरिएबल जो मेरा है, मतलब रेन होने का है, प्रिडिक्शन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, आपको मैं टारगेट दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखो, कल रेन होगी या नहीं होगी, आज का यस और नो, कल का प्रिडिक्शन है, ठीक है। यस और नो करके मेरे पास है। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, पहली बात ये। It is given in the dataset description that we should drop this feature variable from the dataset description, so we should drop this following, ठीक है। बेसिकली मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे, क्यों कर रहा हूँ, वही अनइंपॉर्टेंट होगा इसलिए, शायद इसलिए कर रहे हैं हम, ठीक है। ओके, एक्सेस वन इन प्लेस टू करोगे अपना डायरेक्टली डेटा में से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कॉलम्स बचे हैं आपके पास, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। इन दिस सेक्शन आई सेग्रीगेट दैट डेटा सेट इनटू कैटेगरीज एंड न्यूमेरिकल, अलग अलग कर लोगे न्यूमेरिकल एंड कैटेगरी को। देयर आर मिक्सचर ऑफ कैटेगरीज एंड न्यूमेरिकल वेरिएबल इन अ डेटा सेट। कैटेगरीज वेरिएबल्स हैव अ डेटा सेट ऑब्जेक्ट, न्यूमेरिकल वेरिएबल्स है डेटा सेट फ्लोट, ठीक है। तो बेसिकली मैंने ये लॉजिक लिखा है यहाँ पे, आपको आता है अलग अलग करना तो वो कर लेना। डी टाइप सेलेक्ट करके था ना एक पांडास के अंदर फंक्शन, उससे भी आप कर सकते हो, और एक ये लॉजिक लिखा है तो इससे भी कर सकते हो। मैंने कहा एक वेरिएबल लिया कैटेगरी, जिसमें लगाया फॉर वेर इन डीएफ डॉट कॉलम्स, सारे कॉलम्स इसमें लूप चलेगा एक एक करके। मैं बोल रहा हूँ इफ डीएफ के अंदर वो जो कॉलम का नाम लिख रहा है, एक एक करके कॉलम के नाम आ रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है।
डी टाइप इक्वल टू, अगर उसका ओ आता, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट है, तो वो स्टोर कर देना इसमें बस। ठीक है। जैसे ही मैंने इसको फॉर्मेट करके, फॉर्मेट का यूज करके मैंने देखा, यहाँ पर मैंने बताया देर आर 7 कैटेगरीज वेरिएबल, ठीक है, और उन कैटेगरीज के नाम यहाँ पर प्रिंट करवा दिया मैंने। ये सारे क्या है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो मेरे से। हाँ जी। ये जो फॉर्मूला है यूज करा गया, फाइंड द कैटेगरिकल वेरिएबल्स। वो कोई और भी कर सकते हैं ना इसकी जगह सर? कौन सा? वो जो कल पड़ा था डी कैटेगरी टाइप, वाला, हाँ, सेलेक्ट करने के लिए डी टाइप सेलेक्ट। वो मेरे उससे को भी हो उसमें, जाएगा। हाँ हाँ, उससे हो जाएगा, सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट लिखना है उसमें तो। इंक्लूड ऑब्जेक्ट। इंक्लूड ऑब्जेक्ट, फिर वो ऑब्जेक्ट में चले जाएगा, एक नया बना लेना, उसमें वेरिएबल लिख लेना। ठीक है। अब ये नए नए तरीके इसलिए बता रहा हूँ कि आपको सारे आने चाहिए। ठीक है। अब ये कैटेगरी मैंने पकड़ी, इसमें सारे कॉलम्स के नाम है, मैंने डीएफ डॉट ये करा, इंडेक्सिंग करी, और हेड देख ले, सिर्फ ये कैटेगरी वाला है। ठीक है। इसमें क्या है, लोकेशन है, कहाँ पर हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर बारिश, विंड गस्ट DIR। ठीक है। वेस्ट से है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ऐसे करके है हमारे पास। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। ये सारा बता रखा, 9 PM पे कहाँ पर बारिश हुई है, 3 पे, मतलब विंड के बारे में बताया गया। ठीक है। रेन आज हुई नहीं हुई, रेन कल नहीं हुई। ठीक है। ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट, ऐसे करके होगा। ठीक है। Summary of categorical variables. There is a date variable. It is denoted by date columns. There are 6 categorical variables. There are given location. This. मैंने ऐसे इंफॉर्मेशन आपको भी देनी है, रिपोर्ट अगर तैयार करनी होती है, ऐसी करते हैं हम। ठीक है। There are two binary categorical variable, rain और rain tomorrow। ठीक है, ये दे दिया मैंने यहाँ पे, कि मतलब दो बाइनरी क्लासिफिकेशन है, कि इसमें भी बता रहे हैं, इसमें भी बता रहे हैं। रेन टुमारो इज अ टारगेट वेरिएबल। ठीक है। हमारा टारगेट वेरिएबल क्या है, ये भी आपको पहले से पता होना चाहिए, तभी आप काम कर पाओगे। ठीक है। तो हमें पता है कि यार कल बारिश होगी नहीं होगी, ये प्रेडिक्ट करना है मुझे, उसके लिए मेरे पास डेटा है। ठीक है। सबसे पहले NN देख लेते हैं, चेक मिसिंग वैल्यूज इन कैटेगरिकल, ये आपको पता है, सीधा मैंने कैटेगरिकल कॉलम डाला, सिर्फ उन्हीं पे नजर मारी मैंने। ठीक है। प्रिंट कैटेगरिकल वेरिएबल कंटेन मिसिंग वैल्यूज, तो उसके लिए मैंने ये लूप चलाया है। ठीक है। ये वो कॉलम्स हैं जो सिर्फ मिसिंग है, बाकी हटा दिया उसने, एक दो तीन थे ना, तीन हटा दिया, बाकी ये चार पांच रखे हैं बस इसने, इस लूप से लगा के। इफ सम ऑफ दिस नॉट इक्वल टू जीरो, वो ही प्रिंट करना, इक्वल टू जीरो वाले हटा दो। ठीक है। देर आर, वी कैन सी दैट देर आर ओनली 4 categorical variables in a data set which contain missing values. There are wind gust dir, wind dir 9 a.m., wind dir 3 a.m. and rain tomorrow। ठीक है। फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ कैटेगरिकल वेरिएबल्स, अब मैं फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहा हूँ कैटेगरिकल वेरिएबल्स में। ठीक है। फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ कैटेगरिकल वेरिएबल, लाइक लूप चलाया, ये लगाया, और सबकी मैंने काउंट करना स्टार्ट करा, 49 49 49, इसमें एक एक आ रहा है। ठीक है। ये किसका है, ये डेट वाले कॉलम का है, कि 49 सेम डेट का डेटा है मेरे पास, इस 15 तारीख को जहां जहां पे बारिश हुई थी या नहीं हुई थी, जो भी है उसका डेटा 49। ठीक है। किसी में कुछ डेटा वो सिर्फ एक सिंगल सिंगल भी रखी गई है। उसी तरह से एक तो मैंने प्रिंट करा दिया, इसलिए ऐसा दिख रहा है ये। ठीक है। ये है कि कौन से एरिया का है, सिडनी का देखो कितने रिपोर्ट है, डेटा है, इसमें कितना है, इसमें कितना है, सबका मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिया। ठीक है। देखो वेस्ट में कितनी बार हुई है, साउथ में, ये सारा है। ठीक है। वैसे विंड के लिए हो गया, वैल्यू काउंट कर रहा हूँ बस मैं। ठीक है। व्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कैटेगरिकल वेरिएबल, मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर रहा हूँ विद दिस। ठीक है। मैंने डिवाइड करा, np डॉट फ्लोट लेन डिवाइड कर दी, उससे हमको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ठीक है। यहाँ पे कितने परसेंटेज में है ये सारी चीजें। ठीक है। नंबर ऑफ लेबल कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी क्या है, द नंबर ऑफ लेबल्स विद इन अ कैटेगरिकल वेरिएबल इज नोन एज कार्डिनलिटीज, मतलब द नंबर ऑफ लेबल्स within the categorical variable is known as cardinality. A high number of labels within a variable is known as high cardinality, and high cardinality may pose some serious problem in the machine learning model. So we will check if high cardinality है कि नहीं है। मतलब क्या है, मैं एक बार आपको अच्छे से बता देता हूँ, ये ले लो। कार्डिनलिटी मीन द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इन द सेट। ठीक है। बेसिकली जैसे ये एग्जांपल के ले लो, इमेजिन कॉलम इज टेबल सिटी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली। ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ सिटी इज 3। ठीक है। सिटी की कार्डिनलिटी है 3। 3 क्यों है, एक, दो है, 3 क्यों है भाई, बिकॉज द यूनिक वैल्यूज आर, अच्छा ठीक है, ये देखो, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, तीन हो गए, बाकी कॉपीड है। ठीक है। रिपीटेड है, तो कार्डिनलिटी क्या होगी, यूनिक एलिमेंट्स, नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, वो किससे निकल जाता है, यूनिक निकालना होगा मेरे को डेटा में, बताएगा कोई मेरे को? यूनिक से। हाँ, यूनिक से। ठीक है। हाई कार्डिनलिटी मैनी यूनिक वैल्यूज, ईमेल, फोन नंबर, आईडी, है ना, फोन नंबर भी कितने सारे अलग अलग हो सकते हैं। लो कार्डिनलिटी किसमें होती है, जेंडर्स में मेल और फीमेल ही हो सकता है।
ठीक है। वेयर इज यूज, कहाँ यूज करें, डेटाबेस टू डिसाइड इंडेक्सिंग और ऑप्टिमाइजिंग क्वेरीज, ठीक है। मशीन लर्निंग चूज लेबल इनकोडिंग या वन हॉट कोडिंग के लिए भी आप हेल्प ले सकते हो, और डेटा एनालिसिस टू अंडरस्टैंड डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लाइक आपका हाई कार्डिनलिटी में आता है, लो कार्डिनलिटीज में आता है। यूनिक लगाओगे यहाँ पर आप ये देखो लेबल्स, ठीक है। तो जब मैंने इसको रन करा होगा कोड को, we can see that there is data variable which need to be pre-processed. I will do pre-processing in the following section. Like all the other variables contain relative smaller number of variables, ठीक है। जब इसको रन करोगे ना तो आ जाएगा। रखा तो था डेटा, पता नहीं उड़ा दिया मैंने शायद। नहीं, मैं आपको प्रिंट करके दिखाता सारे कि किस में कितनी कार्डिनलिटी है। कार्डिनलिटी मींस कि भाई कितने टाइप्स ऑफ दिस है, ठीक है। यूनिक से निकल आएगा आपका, लेन ऑफ यूनिक की। देखो वी कैन सी दैट देयर आर डेट वेरिएबल है विच मींस विच नीड टू बी प्री प्रोसेसिंग। आई विल डू प्री प्रोसेसिंग इन द फॉलोइंग सेक्शन। वैसे बेसिकली क्या कहने का मतलब है इसका, जो है आपका कॉलम है ना डेटा वाला, इसका डेटा टाइप पता है क्या है अभी, ऑब्जेक्ट है। इसका जो डेटा टाइप होगा, कहाँ है इन्फो, ये देखो, इसका डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट, जबकि इसका डेटा टाइप होना चाहिए डेट एंड टाइम। तो इसको कास्ट करना पड़ेगा, डेटा टाइप भी चेंज करना पड़ेगा इसका मेरे को। तो देखो फीचर इंजीनियरिंग ऑफ डेटा वेरिएबल, अब फीचर इंजीनियरिंग क्या होगा, डेटा चेंज करना है। अभी मैंने डी टाइप देखा, ओ आ रहा है, वी कैन सी दैट देयर आर डेटा टाइप वेरिएबल इज ऑब्जेक्ट। आई विल पास द डेटा डेट करेंटली कोड एज अ ऑब्जेक्ट इनटू डेट एंड टाइम फॉर्मेट। तो आपको क्या करना है, ये वेरिएबल तो सेम लिया, पीडी डॉट टू डेट, और ये कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा ना, अब ये डेट एंड टाइम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका ईयर निकाल के एक वेरिएबल में रख सकता हूँ, उसका हेड देख सकता हूँ, ठीक है। डेट भी निकाल सकता हूँ, उसको भी अपडेट मार देता हूँ। डेज भी निकाल सकता हूँ उसमें से। इन्फो देख लो, अब ये वाला कॉलम देखो, डेट एंड टाइम में चेंज हो गया डेटा टाइप। और बाकी जो नए नए कॉलम्स बनाए हैं वो सबसे लास्ट में होंगे, देखो ईयर, मंथ एंड डे। अब ये इंटीजर में आएगा क्योंकि 2001 2 3 ऐसे है ना, तो ये इसमें आ जाएगा। जब तक आप डेट एंड टाइम नहीं लिखोगे तब तक नहीं हो सकता ये अलग अलग। अब मैं ये डेट को ड्रॉप कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसमें से फीचर इंजीनियरिंग कर ली। फीचर इंजीनियरिंग क्या होता है, नए कॉलम्स को क्रिएट करना। तो डेट मैंने इसको डिलीट कर दिया, बाकी के 3 कॉलम्स लास्ट में आपको मिल जाएंगे स्क्रॉल करोगे तो, ये रहे, ठीक है। ये ईडीए का सेक्शन है, स्टिल मैं बता रहा हूँ, ये आप खुद कर सकते थे वैसे, ठीक है। एक्सप्लोर कैटेगरिकल, ये वही कोड लिखा आपने कैटेगरी वाला। 6 रह गई अब कैटेगरीज, क्योंकि एक उड़ा दिया आपने, ठीक है। इसमें से डेट वाली 6 है। वेरिएबल द डेटा विल हैव बी रिमूव फर्स्ट, आई विल चेक द वैल्यू इन कैटेगरिकल, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, कैटेगरी में चेक कर सकते हो ये। ओके, वी कैन सी विन कस्टर, ये सारी चीजें आ गई यहाँ पे। उसके बाद लोकेशन डॉट यूनिक, मैं चेक कर रहा हूँ 49 डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है इसके अंदर, ठीक है। और वो कौन सी है, ये रही। अब इसमें हाई कार्डिनलिटी होती है क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। लोकेशन डॉट वैल्यूज आप काउंट कर सकते हो, देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा इसमें है कैनबेरा, क्या है ये, कैनबेरा, सिडनी हो गया, ठीक है, पार्थ हो गया, ड्रोवेन, ये सारी जगहों पे क्या है आपको डेटा रिकॉर्डेड है, ठीक है इसका। लेट्स डू वन हॉट कोडिंग फॉर लोकेशन वेरिएबल। क्यों, आपको पता है मशीन को क्या चाहिए, 0101 चाहिए ना। अब लोकेशन कोई बड़ी छोटी तो होती नहीं है, या तो मैं वन हॉट कोडिंग करूंगा या मैं डमीज वेरिएबल लगाऊंगा, क्योंकि गेट डमीज भी यही काम करके देता है मुझे। मैंने डेटा दिया, ड्रॉप फर्स्ट करा और हेड मारा, ठीक है। ये मेरा डेटा बन गया, 48 कॉलम्स बन गए अलग अलग, देखो अलग अलग कॉलम्स के। जहां पर वन ट्रू होगा तो मतलब इस रो में ये वाला सिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। विंडकस्टर वेरिएबल्स की बात करें तो यहाँ पर लेबल्स देख लो, 17 वेरिएबल्स हैं। इसका यूनिक देख लो, ठीक है। वैल्यू काउंट देख लो, सबसे ज्यादा ये आ रहा है आपका टॉप पे। इसके साथ भी वन वन हॉट कोडिंग कर लो। अभी मैंने स्टोर नहीं कर पे कहीं पे करा, बस मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हो रहा है ये, ठीक है। देखो इस पूरी लाइन में कौन सा ट्रू है, ये वाला, वेस्ट में हवा चल रही थी, ठीक है, 0 रो में वेस्ट में हवा चल रही थी। ये पता है ना सारा। आइडिया है ना गेट डमीज क्यों कर रहे हैं हम। वो अलग अलग हो जाएगा। हाँ, मतलब 0101 में कन्वर्ट कर देंगे इस नाम को। हाँ जी। WEC का करूंगा क्या मैं, मशीन को तो 01 समझ आता है। हाँ जी। फिर गेट डमी गेट एन ए करके ट्रू कर दिया मैंने, तो ये क्या करेगा आपको टोटल करके देगा, सब एक्सेस 0 कर देना, इसका टोटल बता देगा यहाँ पे। ये अब मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ अगले कॉलम को, जो कि है 9 AM वाले में, ठीक है। इसमें भी 17 कॉलम्स हैं, ये आगे वैल्यू काउंट देख लो, सबसे ज्यादा एन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर से वन आउट कोडिंग करोगे, ये आपका 01 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। वही सेम फॉर दिस। फिर ये वाला आ गया सेम 17, अगले मतलब हर एक कॉलम को बारी बारी देख रहे हैं हम बस यहाँ पे, ठीक है। देखो मिसिंग कॉलम भी बता रहा है कितने सारे हैं इसमें। एन एन देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, एन एन इतना आ रहा है, ठीक है। इसको भी एक्सप्लोर करेंगे अभी।
और गेट डमीज, ये भी गेट डमीज में हो जाएगा, ये भी हो गया। ठीक है, ये देखो इसमें मिसिंग वैल्यू कितनी है। अभी तो सिर्फ कैटेगरिकल वाले पे कर रहे हैं, अभी तो हमें उस पर भी करना पड़ेगा। जो वो होता है दूसरा, तीन यूनिक। देखो यस और नो एन एन आ रहा, ठीक है, ये भी गलत हो सकता है। रेन टुडे आज होगी ये नहीं होगी, और नो एन एन है, इसको भी मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। रेन टुडे में देख लो दो ही है, ठीक है, इसका ठीक है। फिर से मैंने इसको करा, ट्रॉ फर्स्ट ट्रू करा तो एन एन रह गया, नो उड़ा दिया, नो भी उड़ा दिया, और एन एन रह गया, और ये रह गया। ठीक है, ये दोनों जीरो है, इसका मतलब नो यस है। नो है मतलब बेसिकली वहां पर वेरिएंट नहीं हो रही है। न्यूमेरिकल वेरिएबल्स देख लो, अब ये सारे मैंने आपको दिखाए, सेम न्यूमेरिकल्स के लिए करा। न्यूमेरिकल के लिए क्या है, नॉट इक्वल टू ओ, नॉट इक्वल टू ओ याद रखना, इससे न्यूमेरिकल आ जाएंगे सारे। ठीक है, इंटर फ्लोट वाले आ जाएंगे, ये वो सारे कॉलम्स हैं इंटर फ्लोट वाले। सेम इसमें भी है, 16 कैटेगरीज हैं। चलो न्यूमेरिकल वाले का पार्ट मैं कल बताऊंगा आपको, ईडीआई बता रहा हूँ, अभी तक ईडीआई का ही पार्ट हुआ है, इसमें लॉजिस्टिक हमने लगाया भी नहीं, अप्लाई नहीं करा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसकी थ्योरी पढ़ लेनी है जो भी मैंने अभी तक बताई है आपको। ठीक है, उसके बाद लॉजिस्टिक जहां तक मैंने करवाया है कैटेगरिकल तक आपको कंप्लीट कर लेना, फिर उसके बाद आगे हम नेक्स्ट यहाँ से करेंगे, तो टाइप करके रखना है इन सारों को। ठीक है, डेटा मैंने आपको बता दिया, आपको जाना है ऑनलाइन सर्च करना है विंड, ये वाला फाइल का नाम आपको मिल जाएगा कैगल के ऊपर, ये डाउनलोड मान लेना अकाउंट बनाकर। ठीक है, अगर नहीं बना तो डेटा मिल जाएगा, एक्सप्लोर करो, खुद से लिखो ये सारी चीजें, तो आपको बहुत अच्छे से चीजें आ जाएंगी। ठीक है, न्यूमेरिकल का मैं कल बताता हूँ, फिर उसके बाद जब क्लीन हो जाएगा ना डेटा, तब जाके मैं एल्गोरिदम यूज करूंगा। आउटलायर भी ढूंढेंगे यहाँ पे, तो वो भी बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, ओके।